So, good morning to everyone. So, in this class, we are going to discuss one of the important concept called Dalton's atomic theory. So, Dalton atomic theory. आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे. ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कौन दिया है? ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कौन दिया है? आपका जॉन डाल्टन ने दिया है. कब दिया है? 1808 में ये थ्योरी प्रपोज किया और दिया है. इसके उन्होंने क्या करा है, इसमें पोस्टुलेट्स दिया है. कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में हम एक बाय एक डिटेल से स्टडी करें. दिस दे गिवन मेनी पोस्टुलेट्स. सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन दोज पोस्टुलेट्स. सो फर्स्ट पोस्टुलेट्स इज all the matter is made up of tiny individual particles called atoms. All the matters are made up of tiny individual particles called atom. उन्होंने क्या बोला कि एक मैटर है वो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से एक मैटर बना है. जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स उन्होंने उसको क्या नाम दिया? एटम बोल के नाम दिया है. इसके लिए हम एक बेस्ट एग्जांपल लेंगे. हम एक सब्सटेंस से इसको कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन करते गए कब तक? इनफाइनाइट टाइम तक. इट इज़ नॉट पॉसिबल बट अजम्पशन कर सकते हैं हम. इसको कंटिन्यू ब्रेक डाउन करते गए फिर कब तक करते गए? एक इनफाइनाइट टाइम तक उसको ब्रेक डाउन करते गए. लास्ट में हमको एक स्मॉल पार्टिकल मिलेगा, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम. सो दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम. So we know that the matter is made up of a small tiny individual particles called atom. This is the first postulate. So second postulate is all atoms of a specific elements are identical in mass, size and other properties. However, the atoms of different elements exhibit different properties and vary in mass and size. इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे. कंसिडर करो एक कॉपर रॉड है, एक आयरन रॉड है. कंसिडर दिस कॉपर एंड आयरन. हम इसका ये क्या है? एटम ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट. एक कौन सा स्पेसिफिक एलिमेंट से बना है? किससे बना है? कॉपर. और इसका मास साइज एंड प्रॉपर्टीज, इसका मास साइज प्रॉपर्टीज इसका कॉपर का सभी एटम से क्या रहेगा? सेम रहेगा. एक कॉपर का बॉटल है, सब कॉपर से बना है. उसमें कॉपर का एटम का क्या रहेगा? मास साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज सेम रहेगा. बट इन द केस ऑफ आयरन, अब कॉपर और आयरन के बीच में हम कंपेयर करें तो इसका मास और साइज डिफरेंट होगा. यही बोल रहा है इसका पॉसिबल. हाउएवर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इसको डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज. इसका इंडिविजुअल कॉपर का क्या है? मास और उसका क्या है? साइज सभी सेम है, बट डिफरेंट मेटल का डिफरेंट मास होगा और उसका साइज डिफरेंट होगा. ये क्या है? हमारा सेकेंड पॉस्टुलेट है. सो क्लैरिफाई मिला? कुछ नहीं. ऑल एटम्स ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड प्रॉपर्टीज. अब कॉपर का बॉटल लेंगे, कॉपर का सभी एटम का हम चेक करें तो सबका क्या मिलेगा? हमको सेम मिलेगा, मास, साइज एंड. बट उसको हम आयरन के साथ कंपेयर करें तो हमका क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट्स के हम कंपेयर करें तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेगा. ये क्या है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सेकेंड पॉस्टुलेट है. सो नेक्स्ट third postulates. So we are going to see third postulates. Atoms can neither be created nor destroyed. Furthermore, atoms cannot be divided into small particles. उन्होंने बोला जो एटम है उसको हम फर्दर क्या नहीं कर सकते? क्रिएट नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. फर्दर उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. और उन्होंने क्या बोला? एटम्स को फर्दर डिवाइड टू स्मॉल पार्टिकल्स. हमको फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते. This is the third postulate of the Dalton atomic theory. And fourth, atoms combine in the ratio of small whole number to form a compound. एटम्स क्या होगा? एक एटम से दूसरा एटम्स कंबाइन होने के बाद उन्होंने एक कंपाउंड फॉर्मेशन रहेगा. वो कैसा रहेगा? उसका रेशियो स्मॉल होल नंबर में रहेगा. इन्होंने क्या बोला? जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होने के बाद एक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, उसका एक मॉलिक्यूल और कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, उसका क्या रहेगा? रेशियो क्या रहेगा? होल नंबर में रहेगा. ये कौन सा है? दिस इज आल्सो वन ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. सो लास्ट, atoms can be rearranged
कंबाइंड और सेपरेटेड इन ए केमिकल रिएक्शन। उन्होंने बोला आइटम्स को हमको रीअरेंज कर सकते हैं और उसको सेपरेट कर सकते हैं, और कब कर सकते हैं? इन केमिकल रिएक्शंस। सो दीज पोस्टुलेट्स आर गिवन बाय द डैट. So we have already discussed about the postulates of Dalton atomic theory. So now we are going to discuss about the limitation. So we already discussed about that the matter is made up of a tiny individual particles called atom. We have discussed that the first postulates we have discussed. हम क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे कि मैटर कैसे बना है, स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है। उसको हम क्या बोले थे? उन्होंने क्या बोले थे? उसको एटम बोल के बोला था। और क्या हुआ, फर्दर स्टडी होते गए हमको क्या मालूम हुआ कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है। उसमें अंदर फर्दर डिवाइड होने के बाद हमको पता चला कि एटम में प्रोटॉन भी रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, न्यूक्लियस रहता है, सब रहता है। इससे क्या हुआ कि उनका फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या हुआ, रॉन्ग साबित हो गए। वो उसके बारे में एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। ये था फर्स्ट लिमिटेशन। सो सेकेंड लिमिटेशन, इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स। हम पोस्टुलेट्स में क्या स्टडी कर रहे थे कि इंडिविजुअल एलिमेंट का, आइटम का मास, साइज, सबका वैल्यूज क्या रहेगा? सेम रहेगा। बट वो नहीं बट उन्होंने आइसोटोप का एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। आइसोटोप्स बोले तो इसमें क्या रहता है, सेम एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर सेम रहता है बट न्यूट्रॉन का वैल्यू चेंज होते रहता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का आइसोटोप 3 आइसोटोप है। फॉर एग्जांपल ये 3 आइसोटोप है, इसका हाइड्रोजन का। हम इधर देख सकते हैं कि प्रोटॉन सभी का सेम है बट न्यूट्रॉन क्या हो रहा है? चेंज है सबका। इससे क्या होता है, हमारा मास चेंज हो जाता है। इससे क्या मालूम होता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सेकेंड पोस्टुलेट क्या हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसको उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं, इसलिए वो सेकेंड पोस्टुलेट्स इसको प्रूव नहीं कर पाए। और थर्ड पोस्टुलेट्स, इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोबार्स। उन्होंने और एक मेंशन करा था कि पोस्टुलेट्स में कि एटम का डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट मास नंबर रहता है, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट मास नंबर रहता है। बट इससे क्या होता है, इसमें क्या है, आर्गन और इसको ArNCa एग्जाम्पल में क्या है, इनका दोनों का मास नंबर सेम है। इससे इन्होंने इसको प्रूव करने में फेल हो गए। और नेक्स्ट, एलिमेंट्स नीड नॉट कंबाइन इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म ए कंपाउंड। उन्होंने बोला था कि एटम्स कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल और कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, उसका रेशियो क्या रहता है? सिंपल होल नंबर में रहता है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, बट इन सम केसेस लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि उसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, उसका रेशियो होल नंबर में नहीं है। ये भी उन्होंने एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। और उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करने में भी एक्सप्लेन नहीं किया है। और एलोट्रोप्स, कार्बन के एलोट्रोप्स लाइक डायमंड, ग्राफाइट, उसके बारे में भी उन्होंने किधर भी एक्सप्लेन नहीं किया है। These are the some of the limitations. So thank you for watching this video. If you like this video, you can subscribe my YouTube channel. Thank you.